हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और मेरा ये रूम बिखरा हुआ था तो मैंने सोचा आज रिसेट करते हैं, उसी की वीडियो बनाते हैं। कुछ DIY भी एक तो बनाए हैं मैंने, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और जो भी चीज़ें मेरी इधर उधर थी मैंने सारी एक जगह सेट कर दी, जिनकी जो जगह थी वो वहाँ पर रख दी मैंने। सफाई करते वक्त मैंने पुरानी बेडशीट को बिछा ही रहने दिया था जो बिछी हुई थी, क्योंकि उस पर जो भी डस्ट है, जो भी कुछ भी गंदगी है वो उसी पर डली रहे। और फिर मैं इसको समेट के बाहर झाड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको धुल दूंगी। मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया को भी क्लीन किया और उसके सारे सामान को हटा के अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि बेटी के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती जा रही है, आजकल टाइम निकालना बहुत मुश्किल है हर चीज़ के लिए। मेरी बेटी को मुझे सुबह 8 बजे ड्रॉप करना होता है स्कूल में, फिर उसके बाद मैं घर के सारे काम करती हूँ। और जब तक मैं अपने कामों से फ्री भी नहीं हो पाती हूँ तब तक वो आ जाती है, इसलिए बहुत बिजी हूँ अभी तो फ़िलहाल। लेकिन फिर भी वीडियो बना ली है मैंने कैसे भी, और आप लोगों के साथ शेयर की है। पहले क्या होता था ना कि मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि जब भी मैं कंघी करती थी तो कंघी में या तो बाल रखे होते थे या ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखे होते थे या फिर नीचे गिर जाते थे हवा से, जिसकी वजह से मम्मी डांटती थी मुझे। तो मैंने एक ये डब्बे को, जो मेरे प्रोटीन का डब्बा था, वो मैंने डस्टबिन यूज की है। उसके मैंने उस पर लिख रखा है कि ये केवल बालों के लिए है, इसमें बाल रखना है, कोई अनजान आ जाए उसके लिए भी ईजी रहे कि बाल कहाँ डालें। तो इसलिए मैंने ये डब्बे को बना रखा है, तो मेरे बाल इधर उधर नहीं बिखरे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अपने ड्रेसिंग टेबल पे एक डस्टबिन बालों के लिए, और एक मैंने साइड से भी रखी हुई है जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें डाल सकूं। नेल रिमूवर वगैरह होता है, नेल रिमूव करने के लिए जो वाइप्स आते हैं उनको भी कहाँ फेंकें, तो इसलिए मैंने वो साइड में रखा हुआ है। उनमें मैं जो भी चीज़ें यूज करती हूँ और वो वेस्ट होती हैं वो उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं दूसरे दिन सुबह जब झाड़ू लगाती हूँ तो उसको निकाल के बाहर डाल देती हूँ, तो ऐसे सफाई बनी रहती है। वैसे तो ये गंदगी जल्दी ही हो जाती है। मैंने सारे जाले वगैरह निकाल दिए हैं। उसके बाद जो भी सामान बाहर रखा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल, बेड, ये सेंटर टेबल और सारी चीज़ें मैंने डस्ट हटा दिए सारी चीज़ों से। उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोफ़ा कई दिनों बाद हटाती हूँ। वैसे मैं सोफ़ा को रोज़ रोज़ नहीं हटा पाती हूँ, इसलिए मैं 8 दिन में या करीब 15 दिन बाद इन सोफ़े को हटा के झाड़ू लगा देती हूँ, पोंछा भी कर देती हूँ, जिस वजह से वहाँ पे गंदगी जमा ना हो। और सोफ़े के कुशन वगैरह थे उनके भी कवर मैंने उतार लिए, उनको भी मुझे आज वॉश करना है। सोफ़े के कवर मेरे अभी डले हुए थे लेकिन मैंने उनको हटा दिया था, क्योंकि ना यहाँ पे रूम में हम लोग सभी रहने लगे, भी गर्मियाँ हैं तो इधर ही सब लोग होंगे, तो सारे ना वो ख़राब हो जाते हैं। रोज़ रोज़ उनको सेट करने में टाइम लगता है, तो मैंने हटा के रख दिए हैं अभी। और मेरे सोफ़े के पीछे ना ये दीवार बहुत ख़राब हो गई है, सीलन आती है इसमें एसी की, जिस वजह से ये सारी दीवार ख़राब हो रही है धीरे धीरे। और ये पोस्टर वगैरह लगा दिया, और ये सॉरी फ़ोटोज़ और ये बटरफ्लाई वगैरह, तो इस वजह से ये दीवार ख़राब हो रही है। और ये ना 2 दिन पहले ही मैंने ये टेबल यहाँ पे रखी है, क्योंकि मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं अपनी बेटी को पढ़ाया करूँगी। जब तक ना एक जगह नहीं बन जाती तब तक बच्चों का भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। उनको कहीं भी बिठा के पढ़ा लेना तो उनको लेटने का मन करेगा, बातें करने का मन करेगा, किसी के साथ कोई भी और भी बात कर रहा है तो उससे बात करने का मन करेगा। इसलिए मैंने ना अपने रूम में ही उसकी टेबल डाल रखी है उसके लिए। और चेयर अभी लाना मैं भूल गई थी, बार बार कुछ ना वजह से भूल जाती हूँ, तो वो चेयर भी मुझको लानी है। उसके बाद उसे मैं आराम से यहाँ पढ़ा सकती हूँ। और ये मेरी बेटी की टेबल है, जब वो छोटी थी तब मंगाई थी, तो ये ना किसी काम की नहीं है, ये हिलती रहती है तो वो इस पर पढ़ नहीं पाती है। इसलिए ना मैंने इसको डेकोरेशन के काम में ले लिया। मैंने इस पर एक ये हैंकी जो बिछाया हुआ है कपड़ा, वो काफ़ी बड़ा था, वो मेरी ननद थी, उन्होंने
उसको धागे से कढ़ाई की थी उसकी। बहुत सुंदर लगता है देखने में, इसलिए मैंने इसको इस पे बिछा दिया। उसी बीच मेरी बेटी आ गई, उसने अपनी ये ड्राइंग दिखाई मुझे और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उसने बहुत अच्छे बनाए हैं। जैसी वो है उसने बहुत अच्छा बनाया अपनी एज के अनुसार। और ये मैंने कुछ टाइम पहले पेंट किया था गमले को, गमला नहीं एक्चुअली ये प्रोटीन का डब्बा है, उसको मैंने पेंट किया, उसमें फूल बना रखा है और उसमें ये स्नेक प्लांट लगा दिया है। और मेरी ना ये केतली ख़राब हो गई थी, फूट गई थी और मैंने इसको जोड़ के फेविक्विक से इसमें अपने प्लांटर रख दिए छोटे वाले। और इस टेबल पर भी मैं दूसरा कपड़ा बिछा दूंगी जो साफ़ है और सफ़ेद भी है, तो सुंदर लग रहा है डालने के बाद में। और फिर ये मेरी बेटी है ना, उसने ये डेकोरेशन की है। ये ना एक फ़ोटो फ्रेम थी, उस पर मैंने काला कपड़ा चढ़ाया हुआ था, उस पर उसने सेंटा की फ़ोटो लगा के और छोटे छोटे फ्लावर कट करके उसने चिपकाए हैं। और ये लकड़ी की एक रैक थी, उस पर मैंने कपड़ा चढ़ाया हुआ है। ये बोतल हैं, इस पर मेरी बेटी की जो पैरों में पहनने वाले थे इस ड्रेस के साथ में वो मैंने चढ़ा दी हूँ क्योंकि वो भी किसी काम की नहीं थी। और ये मटकी यूज की है कलर करके उसमें पेन वगैरह पेंसिल रखने के लिए। और ये मेरी बेटी की ज्योमेट्री बॉक्स है जो उसे बहुत अच्छी लगती है और अभी एक्स्ट्रा है क्योंकि उसे एक और मिली है। और उसने ये पेंटिंग की है तो मैंने उसको भी यहीं रख दिया है उसकी टेबल पे ताकि उसे अच्छा लगे। फिर अपनी बेडशीट बिछा दी। ये बेडशीट भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये बेडशीट मेरी फेवरेट बेडशीट है, लेकिन ये ना पुरानी होती जा रही है लेकिन मेरी फेवरेट है। और इस प्लांट को रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही, कहीं भी मैं ज़मीन पर रख देती हूँ तो उसे मुझे उठाना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और ये ना एक बाल्टी का ढक्कन है जो मैंने कबाड़े की एक बोरी बना रखी है, उसमें सारा कबाड़ा जो प्लास्टिक वगैरह जो बोतलें होती हैं वो सब रख रखी थी उसमें ना, उसी में मुझे ये मिला था तो मैंने ये निकाल लिया और मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इसको मैं पेंट कर सकती हूँ गोल्डन कलर से। और मेरे हस्बैंड के जो कलर रखे थे उनको मैंने यूज कर लिया है और उसके बाद मैंने ये अच्छी सी सुंदर सी एक प्लेट बना ली है जिसे मैं अपनी सेंटर टेबल पे यूज़ करूँगी और बहुत ही सुंदर लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने सोचा था मैं इसको ड्रायर से सुखा लूँ तो मैंने इसको ड्रायर से सुखाया लेकिन वो कलर फैल रहा था, इस वजह से मैंने ड्रायर से छोड़ के मैंने इसको धूप में रखा था इसको सूखने के लिए। तब तक मैंने इसको कपड़े को बिछा लिया है और ये कपड़ा भी मेरे सूट की पजामी का है और इसको मैंने ये पुराने कुशन से डेकोरेशन में के लिए मैंने यूज़ किया है। जो पुराने कुशन थे मेरे वो रखे थे, वो किसी काम के नहीं थे, वेस्ट थे, मैं बिछाती भी नहीं, इनको चढ़ाती भी नहीं उन पर, तो मैंने वो बिछा दिए यहाँ पे। मैंने कुछ तो यूज आएंगे, फेंकने से अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड ऐसे बना रखे हैं, इनको पलट दिया, चारों कोनों को जोड़ के फिर पलट के रख दूँगी मैं। और प्रेस इसलिए कर दिया है क्योंकि इनकी तय खुले ना। उसके बाद मैं प्लेट उठा के लाई जो कि 10 से 15 मिनट में अच्छे से सूख गई थी क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ निकल रही है। और उसके बाद मैंने ये कप है जो मेरे पास, वो उस कप को भी मैंने गोल्डन पेंट किया हुआ था। और मैं अभी घर गई थी तो मुझे ये कैंडल दी थी मेरी छोटी बहन ने और साथ में रख दिया लाफिंग बुद्धा को। देखो बताओ कैसी लग रही है मेरी टेबल, लग रही है ना सुंदर सी। आशा है आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू।